वीडियो गई सर। एक मिनट रुको। So today we shall discuss about enthalpy represented by capital H. ओके, एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो एक्चुअली देखो, थर्मोडायनेमिक्स से अब हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। एंथैल्पी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे, एंथैल्पी चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। सो एंथैल्पी इज अंडर द पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री हालांकि थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो एंथैल्पी क्या होता है बेटा? एंथैल्पी का मतलब होता है कि द हीट कंटेंट, हीट की अमाउंट कितनी है, द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। एक सिस्टम के अंदर हीट की जो अमाउंट है उसको एंथैल्पी कहेंगे। द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। और मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो वी कैन से कि मैथमेटिकली एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी का सम है, और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके इंटरनल एनर्जी में अगर ऐड कर देंगे दैट विल बी नोन एज द एंथैल्पी। और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो बताओ वर्क डन होता है कि नहीं बेटा? यस तो एक्चुअली वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द एंथैल्पी, यानी H इज इक्वल टू U प्लस PV। दिस इज द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एंथैल्पी। ओके, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई कि जो एंथैल्पी है दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा बताओ फिर? एंथैल्पी चेंज is defined as difference of enthalpy in final state and initial state। यानी डेल्टा H जो है वो H2 माइनस H1 के बराबर होगा। चेंज तो इसके बराबर ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है डेल्टा H। इसका मतलब डेल्टा H जो है वो भी स्टेट फंक्शन ही है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? यस सर। देख पा रहे हो आप? सो डेल्टा Yes, H sir. इज इक्वल टू H2 माइनस H1। So enthalpy is what? The heat content of a system is known as the enthalpy,
और मैथमेटिकली एंथैल्पी जो है दैट इज द डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV और डेल्टा H जो है फिर एंथैल्पी चेंज दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो देखो इस इक्वेशन के बेस पर यानी H इज इक्वल टू U प्लस PV के बेस पर आई कैन से दैट H1 किसके बराबर होगा, U1 प्लस PV1। देखो वर्क डन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क किया था हमने W इज इक्वल टू P डेल्टा V किया था कि नहीं, बताओ। यस सर। तो वर्क इज कैरिड आउट एट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट है। इसी तरह से H2 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू U2 प्लस PV2। ये इक्वेशन 1 थी और डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो देखो ये जो इक्वेशन 2 है डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, इसमें ये दोनों इक्वेशंस पुट कर दोगे तो वी कैन से यूजिंग अबोव इक्वेशंस इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या आएगा बताओ, डेल्टा H और H2 की जगह पुट कर सकते हो U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। डेल्टा H विल बी इक्वल टू U2 प्लस PV2, इसको ओपन अप करेंगे तो माइनस U1 और ये माइनस PV1 हुआ कि नहीं बताओ बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। U1 को U2 के साथ ले आए तो डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 और ये आपके पास हो गया प्लस P को कॉमन ले रहा हूं मैं, ये V2 माइनस V1 हो गया। फिर तो अल्टीमेटली डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P और V2 माइनस V1 डेल्टा V के बराबर होगा कि नहीं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन होता है P डेल्टा V। अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज पता है, वर्क डन पता है, तो बताओ डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं बेटा? यस यस सर। तो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P डेल्टा V। अब देखो आपको पता है कि जो डेल्टा U होता है वो Q प्लस P डेल्टा V होता है कि नहीं? यस सर। इफ वर्क is done by system, अगर सिस्टम के थ्रू वर्क होगा तो यहां पर माइनस P डेल्टा V लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? यस सर। और इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो देयरफॉर आपके पास डेल्टा H और डेल्टा U की जगह मैं लिख सकता हूं Q माइनस P डेल्टा V और ये था प्लस P डेल्टा V। माइनस P डेल्टा V से प्लस P डेल्टा V कैंसिल हो गया बेटा और डेल्टा H किसके बराबर हो गया बताओ आपके पास? Q के बराबर। और Q के बराबर कब हो रहा है? जब आप प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हो। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू QP। क्या आपने ये प्रूव नहीं किया था कि डेल्टा U जो है वो QV के बराबर होता है? क्या तो सर।
देर लगे, क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है, मतलब क्या करोगे? क्लास चल रही है। चल ही रही है, क्या रुकते हैं? बेटा देख रहे हैं? यस सर। यार ये साइड में ना कोई मकान बन रहा है, वो लेंटर तोड़ने लग रहे हैं, वो आवाज आ रही है ना आपके पास भी आवाज? वो यस सर। यस सर। तो ये डिस्टरबेंस हो रहा है उसमें। चलो, तो देखो डेल्टा एच जो है वो क्यू पी के बराबर हुआ कि नहीं, बताओ? यस सर। तो डेल्टा यू क्यू वी के बराबर। अब देखो आपने इक्वेशन ऑब्टेन की है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच की जगह क्यू पी लिख सकता हूं क्या? डेल्टा यू की जगह क्यू वी लिख सकता हूं क्या? और प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को हम इससे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। क्यू पी का मतलब डेल्टा एच, क्यू वी का मतलब डेल्टा यू। तो डेल्टा एच जो है ना, एंथैल्पी चेंज, यानी एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज हीट absorbed or evolved at constant pressure। तो देखो बेटा, क्लियर सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट एब्सॉर्ब या इवोल्व होती है उसको इंटरनल एनर्जी चेंज कहेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एब्सॉर्ब या इवोल्व होती है उसको डेल्टा एच कहेंगे, एंथैल्पी चेंज। क्लियर हुआ कि नहीं अब तक? यस सर। अब देखो, आपने ये इक्वेशन ऑब्टेन की, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में याद है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यस यस सर। यस सर। एंड वी कैन से इफ pressure, volume and temperature are kept constant, अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, सॉरी, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ये फैक्टर भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल को चेंज करेंगे तो फिर वॉल्यूम में भी चेंज होगा। इसलिए इसके बेस पर मैं लिख सकता हूं कि P डेल्टा V जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा nRT। इफ देयर इज ए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, और इसको लिख देंगे डेल्टा NGRT। डेल्टा NG जो है दैट इज नोन एज द चेंज in number of moles of gases। भाई सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल होता है बेटा। सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है गैस के कंपैरिजन में वो तो नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा गैसेस के मोल्स का होता है। अब देखो यहाँ पर P डेल्टा V डेल्टा NGRT के बराबर हो गया, तो ये डेल्टा NG इसकी जगह पुट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। P डेल्टा V कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो क्या इक्वेशन बन गई, बताओ? इसको डेल्टा इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको इक्वेशन 2 मान ले। सो वी कैन से from equation 1 and 2 we get
that delta H is equal to delta U plus P delta V की जगह delta NGRT लिख सकते हैं. This is the another equation 3 is there. तो देखो अगर आपको डेल्टा U पता है तो डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा H पता है तो डेल्टा U फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं बताओ? Yes, sir. अब देखो इसका न्यूमेरिकल करता हूं मैं, एप्लीकेशन करते हैं हम इन इक्वेशंस की. तो ओवरऑल बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग जब मैं भेजूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. ओवरऑल आपने किया delta H is equal to delta U plus P delta V. Another factor is that कि delta H is equal to delta U plus delta NGRT. This is replaced by that. और delta H को तो QP भी लिख सकते हैं, delta U को QV भी लिख सकते हो, प्लस delta NGRT. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा. नो सर. कर पाएंगे? यस सर. देखो अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आपको डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा U निकालना है, ये इक्वेशन यूज करोगे. और इसमें जो डेल्टा Ng होता है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर जो गैसेस के मोल्स है उनका जो डिफरेंस है वो डेल्टा Ng होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर you are having this reaction, CH4 गैस का कंबशन होता है O2 की प्रेजेंस में. और ये तो आपको पता ही है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो CO2 गैस और वाटर बनेंगे कि नहीं बताओ? हाइड्रोजन 4 है, 2H2O कर दो, ऑक्सीजन आप देख सकते हो 2 ये 2O2 लाइक दैट. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रखा है बेटा आपको -890.5 किलो जूल पर मोल. डेल्टा H माइनस में, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो डेल्टा H की वैल्यू है इसके लिए. क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज, या यू भी कह सकते हैं कि डिटरमाइन QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा H दे रखा आपको, डेल्टा U फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए, तो इक्वेशन अप्लाई करोगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. P डेल्टा V तो तब यूज करते हैं जब आपको प्रेशर और वॉल्यूम चेंज दे रखा होता. रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे. समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. अब देखो R की वैल्यू पता है आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ले लेंगे. टेम्परेचर 300 केल्विन. डेल्टा Ng क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू. अब आप बताओ गैस के मोल कितने, ये सॉरी H2O लिक्विड होता है बेटा, यहाँ पे H2O तो लिक्विड ही है, तो बताओ गैस के मोल कितने हैं आपके पास प्रोडक्ट की तरफ? 3. H2O is the liquid and you require only the number of moles of gases. तो 1 है गैस के सर. मोल बताओ कितने हैं? 1. बस यही है CO2 तो 1 माइनस रिएक्टेंट में देखो कितने मोल है गैस के, एक CH4 का मोल है गैस का और 2 O2 के, तो 3 हो गए कि नहीं? तो डेल्टा Ng की वैल्यू -2 आ गई आपके पास. इज इट क्लियर? डेल्टा U फाइंड आउट करना है आपने, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT होगा कि नहीं? तो डेल्टा U इज इक्वल टू, अब देखो बेटा डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -890.5
और एक्चुअली आर की यूनिट जूल में होती है, ये किलो जूल में है, तो इसको भी जूल में मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, जूल में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आपके पास डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी की जो वैल्यू है वो -2 हो गई कि नहीं। आर की जो वैल्यू है 8.314 या 25/3 ले लेना और टेम्परेचर 300 केल्विन। कर पाओगे कि नहीं बताओ बेटा? यस सर। Yes, sir. डेल्टा एनजी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर। कर पाएंगे? यस सर। जैसे और एग्जांपल ये बुक में मिलेंगे, आप करके देखना। जैसे C6H6 इट इज द बेंजीन, लिक्विड इज देयर, और बेंजीन का अगर हम कंबशन करें O2 की प्रेजेंस में, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। कार्बन 6 है तो 6 मोल कर दो CO2 गैस के, H2 हाइड्रोजन 6 है, 3H2O लिक्विड कर दें। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस करके फिर करोगे। ये कंबशन हो रहा है बेंजीन का, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन 12 तो ये हो गया और 3 15, तो ये कर दें 15/2। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना हो गया बताओ? प्रोडक्ट की तरफ गैस के 6 मोल है कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. और रिएक्टेंट की तरफ ये तो लिक्विड है बेंजीन, तो -15/2। इज इट क्लियर? यस सर। तो कितने हो गए बताओ? -3/2 है कि नहीं? यस सर। और इस रिएक्शन के लिए अगर आपको डेल्टा यू -3268 3268 किलो जूल पर मोल दे रखा है डेल्टा यू, तो डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, देखो ये, तो आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआर। बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है -3268, आर की यूनिट जूल में होती है बेटा, तो ये भी जूल में ही लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू -3/2, आर 8.314, और टेम्परेचर आपको दे ही नहीं रखा ना, तो रूम टेम्परेचर ले लेना 298 केल्विन। कर पाएंगे? यस Yes, सर। sir. So that's very simple. This is the relationship between delta H and delta U. दोनों में से एक फैक्टर पता है तो दूसरा फैक्टर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, H2 गैस प्लस I2 गैस is converted into 2 moles of HI gas. You are having N2 gas plus 3 moles of H2 gas. You will get 2 moles of ammonia gas. You are having 2 moles of SO3 gas and it gets decomposed into 2 moles of SO2 gas प्लस O2 गैस। आप बता सकते हो मुझे यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? और आपको पता है कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है कि नहीं? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी बताओ। 0 है। जीरो है सर। 2 मोल हो गए और इधर भी, और डेल्टा एनजी अगर 0 है बेटा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया कि नहीं?
Yes, sir. sir. यानी इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो डेल्टा यू के बराबर हुआ कि नहीं? Yes, sir. That may be the concept for the objective कि for which of the following reaction delta H is equal to delta U. तो जिसमें डेल्टा Mg की वैल्यू 0 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहे, लिक्विड और सॉलिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गैस के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे बेटा। यहां पर आप देख सकते हो इधर गैस के नंबर ऑफ मोल 2 है और इधर 3 और 1 4 हो गए। इधर 4 है। तो यहां पर जो डेल्टा Mg की वैल्यू है वो -2 हो गई कि नहीं बताओ? Yes. बोलो 2 - 4 -2 हो गई। तो इसका मतलब आपको पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U और -2 RT होगा कि नहीं बताओ? डेल्टा Mg माइनस में है, माइनस पुट किया तो ये हुआ। अब देखो डेल्टा U में से ये फैक्टर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके बराबर हुआ। इसका मतलब कौन सा फैक्टर बढ़ा इस रिएक्शन के लिए? Delta U. डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। नहीं तो अगर डेल्टा Mg की वैल्यू नेगेटिव में है तो डेल्टा U फैक्टर जो है ना वो बड़ा हो गया। इस रिएक्शन के लिए इधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर गैस के नंबर ऑफ मोल 2 और 1 3 हो गए। तो यहां पर आप देख सकते हो डेल्टा Mg 3 - 2 1 हुआ। यानी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT। तो देखो डेल्टा U में RT ऐड कर रहे हैं तब इसके बराबर हुआ। तो यहां पर कौन सा फैक्टर बड़ा हुआ? डेल्टा H। तो ये आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो। सर यूवी को भी मीटिंग में ले लो, से 20 मिनट हो गए बाहर वेट करते। है बेटा? सर यूवी को भी मीटिंग में ले लो, से 20 मिनट हो गए बाहर वेट करते। अच्छा, ये लेट क्यों हो जाते हैं भाई? मीटिंग में ले तो ले, लेकिन अब क्या मीटिंग में ले लें ये बताओ मुझे। अब इतनी देर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, इनको होश आता है बाद में, ओ मीटिंग है। क्लियर है? Yes, sir. Now we shall discuss about types of enthalpy changes। अब हम एंथैल्पी चेंजेस के बारे में डिफरेंट स्टडी करेंगे। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। देखो बेटा, जिस टाइप की प्रोसेस होती है उस टाइप का एंथैल्पी चेंज होता है। अगर मान लो किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का कंबस्शन हो रहा है, उसमें अगर हीट में चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर जो हीट चेंज है उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर किसी रिएक्शन में सॉल्यूशन बना रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, तब जो हीट में चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट बना रहे हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं एक दूसरे का, वहां पर जो हीट चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस आपको पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन के टाइप्स कौन सी है उसके बेस पर डिफरेंट टाइप के एंथैल्पी चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम स्टडी करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब जब
किसी कंपाउंड का एक मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनेगा। अब देखो CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? C और कार्बन O2। और ऑक्सीजन हो कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, जब sir. CO2 का एक मोल कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा तब जो हीट में चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CH4 के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जब CH4 का एक मोल बनेगा तब जो हीट में चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब देखो CO2 तो ऐसे भी बनेगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा कि नहीं, बताओ? Yes, sir. लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है बेटा, क्योंकि कैल्शियम तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ी ना, कार्बोनेट भी नहीं है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनना चाहिए। तो वी कैन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या कह सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन वन मोल, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, तभी आप रिएक्शन बना पाओगे। व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड is formed from its constituent particles. The amount of heat change when one mole of a compound is formed from its constituent particles is known as enthalpy of formation, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड will combine with 2 moles of H2 gas, so there will be the formation of CH4 gas। यही है कि नहीं? आ रहा बेटा समझ में? यस सर। जैसे Yes, sir. एसिटिक एसिड है CH3COH, तो आप बता सकते हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन हुए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मतलब ये हुआ कि कार्बन तो सॉलिड होता है प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलके जब एसिटिक एसिड के एक मोल को बनाएंगे तब जो हीट में चेंज होगा वो हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसका एक ही मोल होना चाहिए, ये कितने भी मोल हो सकते हैं, दैट इज नॉट द मैटर। कार्बन 2 है तो ये 2 ले लिए हमने, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है तो 2H2 कर दिए, ऑक्सीजन 2 है 2, ये कितने भी मोल हो सकते हैं, लेकिन इसका एक मोल बनना चाहिए। तो CH4 का एक मोल बन रहा है, तब जो हीट में चेंज होगा उसको कहेंगे डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये डेल्टा HF हो गया। और CH4 का एक मोल बनता है ना, तब हीट में चेंज होता है -74.8 किलोजूल पर मोल। तो आपको ये वैल्यू दे देंगे कि CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, रिएक्शन आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। एसिटिक एसिड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज इक्वल टू प्लस 428 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ? यस सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो साइन है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। यू कैन आल्सो से दैट डेल्टा HF मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे बेंजीन की बात करें तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस
मिल के बनाएंगे C6H6 लिक्विड। हाइड्रोजन 6 है, 3H2 कर दो और इसके लिए डेल्टा HF की जो वैल्यू है ना वो +49.0 किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक है, देखो बेंजीन का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. The second term is known as enthalpy of combustion। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. परेशान No, sir. तो नहीं हो जाते जूम क्लास में? No, sir. No, सर Yes, sir. चलो गुड। हाँ, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज व्हाट? बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन का मतलब बर्निंग होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी जब भी किसी कंपाउंड का एक मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करेगा तब जो हीट में चेंज होगा उसको क्या कहोगे बेटा? Enthalpy of Enthalpy combustion. of combustion. Enthalpy of combustion. Combustion. We can say कि the amount of heat change when 1 mole of a compound burns in presence of air is known as what? Enthalpy of combustion। Combustion. कोई भी बर्न करेगा तब जो हीट में चेंज हो रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। फॉर एग्जांपल CH4 गैस O2 की प्रेजेंस में बर्न करेगा, बताओ बेटा बनेगा क्या? CO2 + H2। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। 2 मोल बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 CO2। तो मीथेन का जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है डेल्टा HCOMb, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, oh yes, -290.5 किलो जूल पर मोल। इसका एक मोल होना चाहिए जो कंपाउंड बर्न कर रहा है। O2 के कितने भी मोल हो सकते हैं, प्रोडक्ट के कितने भी मोल हो सकते हैं, दैट इज नॉट द मैटर। समझ पा रहे हो बेटा? Yes. P2H6 Yes, sir. डाइबोरेन है ये B2H6। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है P2H6 में बोरोन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बोरोन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन BH3 का डाइमर बनेगा तो बनेगा ये, तो BH3 जुड़ गए तो ही तो बनता है B2H6। तो BH3 में बताओ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो फास्ट, बताया था आपको। SP. सर sp2 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 है, शाबाश। sp2 बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल एटॉमिक नंबर 5 है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन में 3, 6/2, 3 ऑर्बिटल आ गए। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? SP2. लेकिन B2H6 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ये डाइमर है BH3 का, लेकिन इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो। sp3. मैं सुन नहीं पा रहा बेटा, बताओ B2H6 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई है मैंने? sp3. sp3। कल जूम क्लास में मुझे बताना क्यों है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की। B2H6 का कंबस्शन करोगे और 2 की प्रेजेंस में, बताएं आप क्या बनेगा? देखो CH4 का कंबस्शन किया तो कार्बन का ऑक्साइड बना के नहीं? CH4 का कंबस्शन किया तो कार्बन का ऑक्साइड बना के नहीं? Yes. Yes, sir. बोरोन इसी तरह से B2H6
का कंबशन करोगे तो बोरॉन का ऑक्साइड बन जाएगा, B2O3 बनेगा बेटा। किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड का कंबशन करोगे तो ऑक्साइड बनेगा, B2O3 सॉलिड होता है, प्लस H2O वाटर बनेगा लिक्विड। यू कैन बैलेंस इट। बोरॉन 2 है, बोरॉन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 3H2, ऑक्सीजन 3 और 3 6, बैलेंस। यहां पर जो डेल्टा H ऑफ कंबशन होता है दैट इज इक्वल टू -825 किलो जूल पर मोल। C6H6 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 plus 6 moles of CO2 प्लस 3 moles of H2O बनेंगे कि नहीं? 12 और 3 15 हो गए, देखो तो 15/3। इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो -3268 है किलो जूल। ये सब कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं बताओ रिएक्शन? यस सर। और सभी के लिए डेल्टा H का साइन देख सकते हो आप, नेगेटिव है बेटा। तो ये फैक्ट है कि जो डेल्टा H ऑफ कंबशन है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव ही होता है। ओके, यस सर। कंबशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक। आग में हाथ डालते हैं तो गर्म लगता है कि नहीं बताओ? लगता है सर। और गर्म इसलिए लगेगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइस को हाथ पे रखे तो ठंडा लगता है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाथ में से हीट एब्जॉर्ब करने लग रही है आइस अपनी मेल्टिंग के ड्यूरिंग, तो हीट बाहर आएगी तो ठंडा ही लगेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो सराउंडिंग्स को गर्म कर देती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस सराउंडिंग्स को कूल कर देती हैं। क्लियर है? यस सर। तो दो Yes, टाइप sir. की एंथैल्पीज की हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक किया एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब सुन लो बाकी एंथैल्पी चेंजेस मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आज आपके पास, ठीक है सर। क्योंकि इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, और उसके बाद अभी मैं न्यूमेरिकल भी सेंड करूंगा, तो आपको न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं। और कोई डाउट्स है तो कल फिर जूम क्लास में बता देना, कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये जो मैं वीडियो सेंड करूंगा एंथैल्पी, क्या नाम है, एंथैल्पी के टाइप्स की, एंथैल्पी चेंज के टाइप्स की, ये आप कल क्लास होने से पहले सभी देख लेंगे बेटा। यस यस क्लास होने से पहले सभी देख लेना इनको, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सभी कर पाएंगे जब आप एंथैल्पी की टाइप देख लोगे। ठीक है ना? यस यस तो ठीक है सर। आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल करते हैं। वीडियो में सेंड कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी सेंड कर दूंगा आपके पास। ओके सर। ज्यादा न्यूमेरिकल सेंड नहीं करूंगा, आज सिर्फ 10 न्यूमेरिकल सेंड करूंगा और वो 10 करके देखने हैं आपको सारे के सारे। ठीक है ना? यस ठीक और है बाकी सर। आप सभी के पास बुक्स होंगी ना बेटा? यस यस सर। हाँ, तो बुक्स में से करके देखना बाकी। ठीक है? यस सर समझ में आ रहा है ना? यूं तो नहीं कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा, खुद ही खुद पढ़ाता रहता है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। आ रहा है सर। नो सर आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, लीव कर दें? यस सर यस ओके।